देश में? बोले अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में बैठ के जो ग्रंथ बनो, इस ग्रंथ का क्या नाम है? रामचरितमानस। राम जी को भी इसके बहुत भाव लग सकते हैं। रामचरितमानस के पहले राम लिखा है, फिर चरित्र है, फिर मानस है। मतलब पर नार नहेरी, राम जी ने स्वप्न में भी किसी पर नारी का कभी चिंतन नहीं किया। तो राम को भी मनुष्य बनना है तो चरित्रवान बनना पड़ेगा। और रावण ये बात कहता था, रावण ने आखिरी में बात पूछी जा, हाँ भगवान शंकर से पूछ रहा है रावण जा बात, तो प्रभु एक बात बताओ, उस राम ने मुझे हरा कैसे दिया? शंकर जी हंसन लगे, बोले का है? रावण बोलो के ओ के 2 हाथ हमारे 20, ओ को 1 सिर हमारे 10, और उन्हें 1 सिर से हमारे 10 झुका पाए, और हम 10 से 1 ने झुका पाए, और उन्हें 2 हाथों से हमारे 20 काट के फेंक रहे, हम 20 से 2 ने काट पाए। अब बराबरी कहूं ने हती होगी और हमारी। रावण कह रहा, बोले तो वो सूर्यवंशी था, तो मैं उत्तम कुल पुलिस कर नाती। अगर जात की बात करो तो वो क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम जात में भी ऊंचे। अगर पैसा की बात करो तो रावण के खजाने में सोना हुई, हमारा तो खजानो ही सोने को आता। अगर तुम परिवार की बात करो को 4 भज्जा हते, तो हमारे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। मैं एक जगह कथा करने गया तो एक भगत ने ऐसी बात करी कि हम बिना हंसी के नहीं रह पाए। बोले गुरु जी एक बात तो बता। हमने कहा, बोले रावण ये सब राक्षस होगा। हमने कहा ऐसे, बोले वो पूजा पाठ नहीं कर पाते। हमने कहा बोले वो सूत कई लगवा रहे तुझे, ये तो बड़ो परिवार मार हो तो बारूंगा ही नहीं पाऊ। नहीं जगह 10-20 परिवार हो हैं तो तनक जो ये पलके से जो फिर कौन हमने पटका। अब जी के 1 लाख मोड़ा और 1.25 लाख नाथ, तो दिन में 5-6 मैराथन में खवास तबल को दरवाजे बैठो रे सुझे कपड़े मुंह में। अब बताओ वहां दिन में 3 बेर सूता घले का हो। हमें ऐसी गठियों की बात, उन्हें तो हंसी करी पर बेचारे वाली बात तो है नहीं है। बताओ अपन उम्र को तो साल 2, 5 साल 10 साल में एक आदमी घले जाते हो, बड़ों से परिवार हो तो फिर तो सीता ही राम वो की कागज होती है। रावण कह रहा है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, मेरा परिवार बड़ा है। और अगर पूजा पाठ की बात करो तो तुम्हें राम जी को बुलाने पड़ो तो सेतु बंद रामेश्वरम के थे। और रावण जब डमरू बजात तो शंकर जी कहूं व्यस्त होए, अकुम डमरू की टन उतर गई तो सब छोड़ के गए देते। बोले काय? बोले रावण भोग लगा रहा हूं, हमें लंका जाने भोजन करवे। पूजा में तो दम कहा ही नहीं, कहा ही जब तो शंकर जी भगत थे। रावण कह रहा है फिर भी मेरी समझ में नहीं आया कि वो जीत कैसे गया। शिव जी बोले तो दोनों बातें सुन लो हमारी। तुमने कहा कि हम राम जी का सिर नहीं झुका पाए और राम के हाथ नहीं काट पाए। सिर झुकने का मतलब है सम्मान, और हाथ कटने का मतलब है तरक्की रुक जाए। तुम्हारी हाथ कट गए, हाथ बने ही रहे और कोनो दिन के रहे तो हाथ ही कट गए। और इस कथा से बहुत बड़ा एक शिक्षा लेना आप लोग, अगर आप जीवन में चाहते हो कि कभी हमारा सम्मान का सिर कहीं झुके ना, कहीं मेरे तरक्की के हाथ ना कट जाए, कहीं मेरी रिद्धि सिद्धि ना चली जाए, तो राम की तरह जीवन में राम का ये गुण जीवन में उतार लेना। दुनिया में ना तो कोई तुम्हारा कहीं सम्मान का सिर झुका पाएगा, काट पाएगा, और न कभी तुम्हारी तरक्की के हाथ काट पाएगा। राम क्या करते थे? राम जानते हैं कि हाथों का
और सिर का क्या करना चाहिए? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो व्यक्ति सुबह उठ करके दोनों हाथ माँ बाप संत सदगुरु के चरणों में रख करके और इस माथे को माता पिता के चरणों में झुका देता है, दुनिया में रावण जैसा बलशाली भी पैदा हो जाए पर राम का सिर कभी झुका नहीं सकता। जो माता पिता के चरणों में झुकता है उसको रावण जैसा भी झुका नहीं सकता। और सुनो रावण, ये शिव जी के बाद शब्द हैं। राम जी के पास अगर कोई ताकत थी तो वो चरित्र की ताकत थी, इसलिए राम ने तुम्हें, इसलिए रामचरित मानस यही नाम। अच्छा ये भी कह सकते कि राम ने जो चरित्र करो है वो मनुष्य करे, इसलिए रामचरित मानस है। राम ने जो चरित्र किया है वो मनुष्य करे, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। इसलिए भी इस ग्रंथ का है राम जी का चरित्र बना के शंकर जी ने मन में रख लिया, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ गया रामचरितमानस। अच्छा मानस माने होते सरोवर, तो कौन ने तुलसीदास जी कही कि तुमने सरोवर तो बना लाओ, पर सरोवर के तो चारों तरफ जंगल रहते। रामायण में जंगल है, तुलसीदास जी बोले हमने पहले ही लिख दाओ, रामायण में भी जंगल है। जैसे जंगल सरोवर तक नहीं पहुंचने देता, तो इस रामचरितमानस सरोवर तक कौन से जंगल रोकेंगे? बोले ग्रह कारज नाना जल जाला, ते अति दुर्गम से विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम से विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम से विशाला। आते हैं इसमें परमहंसों की संगीता है रामचरितमानस, ये परमहंसों का काम है। हमने तो पहले ही कहा है कि पंडाल में कभी चंडाल आ ही नहीं सकत, गारंटी कहा है जितने चंडाल होंगे भी पंडाल में बैठ ही नहीं सकत। हाँ चंडाल कभी पंडाल में नहीं आते, और जो पंडाल में आ जाता है वो कभी चंडाल नहीं बनता, ये भी गारंटी है ग्रंथ की। अच्छा संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। क्यों? इसलिए ये ग्रंथ क्या है? आरती में तुम लोग गाते हो, छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सर्वस। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सार रामचरितमानस है। तो दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर है। हाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस में न लिखा हो। एक दाते उनने सवेरे वो तो कहाँ पूजा पाठ की व्यवस्था सुन के आऊँ, तू आप नल पहना दी आप ऐसा करो, और वो बस का नकारो 2 चौपाई पड़ी और उनकी पूजा हो गई। क्या वो आदमी की आदत है जाके। हाँ फिर दादा स्टेशन पे बैठे थे, ट्रेन आती 1 घंटा लेट। दादा ने सोची कि क्या कर हैं हम दोनों बैठे बैठे, सुबह की खोली चैन, आसनी बिछाई और स्टेशन पे खोली वह हल्की सी रामानो भी लग गए पड़ गई। एक 9 लड़का बैठो तो शादी भाई की 2 पति पत्नी। बोले दादा क्या कर रहा है? बोले बेटा 1 घंटा लेट है रामान रेलगाड़ी, हमने सोची 2-5 2 ही पढ़ना है। वो लड़का ने लाख सुनाइयो बब्बा को, तुम जैसे बुढ़ा तुम जैसों ने देश को पीछे कर दो। का है वो रामायण जहां जब पढ़ पाइए
अरे पेपर पढ़ो, मैं और किताबें पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, जब देखो जब तुम्हें राम आने में लगे हे काय सो। दादा बोले बेटा तुम्हें नहीं पढ़ने सुनने पढ़ो, हमें पढ़ा भाई, हमने तुमसे तो कही नहीं है। अरे बोले तुम्हें दोनों में देश को पीछे कर दो, लाख सुनाए। इतने में आ गई ट्रेन। दादा ने जल्दी जल्दी में अपना बस्ता बांधो, बैग में धरो, ट्रेन में बैठ गए। कोई डिब्बा में बोला बैठ जाओ। 5 किलोमीटर आगे गाड़ी चली और वो लड़का ने चेन खींची। दादा बोले बेटा क्या होगा? बोले क्या बताएं दादा, जल्दी जल्दी में हमारी घर वाली स्टेशन नहीं करे गई, हम बैठ गए। दादा बोले बेटा तुम हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी रामायण में का लिखो, जो लिखो है। बोले जो लिखो है। बोले हाँ बेटा, और रामायण पढ़ो तो ठीक, अगर तुमने कहीं राम कथा सुन ली होती तो जो गलती आज करके आए हो वो जीवन में न करती। बोले कहाँ लिखो? बोले जब सीता जी और राम जी वन खो जा रहे हैं तो केवट की नाव में पहले कौन को बैठा रहो? राम जी ने, जानकी जी को बैठा रहो। लिखा है रामायण में कि प्रिया चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को बैठा रहो। मनो जब केवट चरित्र की तो नहीं लिखी ना, तुम्हारे हमारी कल जान खान लगो। जहाँ केवट चरित्र लिखो है, जो चौपाई तो नहीं लिखी जाए। तुम्हारे कहो महाराज हमने पढ़ी थी तो कल हमने केवट जी के लिए 8-10 चौपाई पढ़ी तो नहीं लिखी। हम बताएं जरा कहाँ लिखी है। जब सुमंत जी लौट के गए और दशरथ जी ने पूछी कि राम वन को कैसे गए, तो सुमंत जी कह रहे कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। दादा बोले बेटा कब हम यात्रा में जाओ और वाहन में बैठने हो तो पहले पत्नी को बैठा दे, या कोनो महिला ले आए हो तो महिला को बैठा दे के बाद वाहन में बैठो। तो संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में न लिखा हो कि राम के चरित्र के क्या सुंदर चरित्र। देखो भव से अनेक जीव तार तो को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। अगर तुलसीदास जी ने राम कथा न लिखी होती तो विपिन बिहारी जैसे लाखों भूखों मर गए होते। अपने चूल्हे तो तुलसीदास जी के ऊपर दम पे जल रहे। बताओ अच्छा को पूछ तो अपन को रामायण होती तो को शंकर जी बनवाओ, तो को कथा करवाओ, तो को राम कथा करवाओ। तो हजारों घर के चूल्हे उजियार गौरे धन्य है। कागज होती हम तो कोनो भी नहीं गिरे आती, काम धंधो हमसे हो तो नहीं। कि तार देखो भव से अनेक जीव तार तो को, कि जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ को। कि प्रभु के विश्वास को दंड हु सो न दृढ़ हो तो, कि विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना लहराऊ। कि प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी 3, कि तुलसी की वाणी जो न पानी पिवाऊ। अगर तुलसी की वाणी का पानी ना मिला होता तो सांप की सीताराम हो जाती है ना। आज पहला दिन है, हम सिर्फ एक श्लोक की व्याख्या कर रहे, तो भूमिका थी राम कथा की। हम पहला श्लोक पढ़ दें और उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर ले। हमें पता है आप सब भी थक गए और आप न थके हो तो हम तो थका जाए, हमें आपको तो पता नहीं है। बस एक श्लोक शुरुआत कर दें आज कथा का। ये तो भूमिका है कथा की। अब हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? बरड़ा नमर्थ संघाना, इसी श्लोक से है ना राम कथा चल। पहलो श्लोक है बरड़ा नमर्थ संघाना, रसानाम छंदसामपि
मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनाय। वर्णानमर्थ वा शब्द से रामायण चालू की है। वर्ण वा से वर्ण बन जाता है। तुलसीदास जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि एक वर्ण का व्यक्ति राम कथा पर कब्जा ठोक दे। ऐसा ना हो कि पंडित जी कथा करस तो सोचे हमें आए, छत्री रक्षा करस सोई नहीं की आए, वैश्य पैसा लगा सोई नहीं की आए, कनिष्ठ सेवा करते से वर्ण। सब वर्णों की कथा है, सब वर्णों की कथा है, ये किसी एक की कथा नहीं है। और इसीलिए पार्वती जी ने एक बात कही थी शंकर जी से कि कथा जो सकल है। तो तुलसीदास जी बैठे, अब तुलसीदास जी को राम कथा छापने हैं। तो वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी। सबसे पहले कौन की प्रार्थना करी? वंदे वाणी। वाणी माने सरस्वती। सबसे पहले आवाहन किया सरस्वती का। काली कंकालिनी के काली कंकालिनी कर कृपा की कोर और कंठ कर दे कोयल की कला ही आधार। वाणी ब्रह्माणी वरदायनी विमल बार बार मां, चंदन के फंदन को कर तू छार छार दे। अभिनवत विनोद चरणों में चित है तेरे मां, लेखनी सवार मां तू चरणों का प्यार दे। ध्यान किया, सरस्वती ने कहा तुलसी बात का है? बोले तुम जल्दी आओ, हमें राम कथा लिखने, हमारे कंठ पे विराजो। बोली हम तो ये हैं, मनो कहाँ ब्रह्मलोक, कहाँ अयोध्या, कहाँ फिर ढगरानिया। हम थकने जे भाई कैसे आए हैं तो थकने जे। तुलसीदास जी बोले तुम कितना थक जाओ, मन हमने व्यवस्था पहले ही कर दी थकन मार मिटा देगी। बोले का आदमी कितना थको हो और अच्छे स्नान कर ले ठंडे पानी से, पूरी थकन मार अपने आप दूर हो जाती। तो बोले हमें कहाँ स्नान करे हो? तुलसीदास जी बोले रामचरित मानस। मानस माने सरोवर खोदे हैं। तो जैसा ही तुम हो हम तुम्हारी डुबकी लगवा दे तो तुम्हारी थकन वहां दूर। शारदा बोली क्या भी सही है, पर तुलसी एक बात बताओ, जब हम उते से यहाँ हैं तो बीच में कछु विघ्न नहीं आ जाए? भाई कोई विघ्न नहीं आवे। तुलसीदास जी बोले हम ऐसी सिक्योरिटी गार्ड संग करें तरह के विघ्न ही नहीं सका। बोले कौन हो कर हो संगे? तुरंत किसको कर दिया? वंदे वाणी विनायक। विनायक भगवान गणेश को कर दो संगे, अब विघ्न आ सका। गणेश जी आएंगे, साथ में गणेश जी आ गए, सामने दुर्गा और गणेश जी बैठ गए। हाथ जोड़ करके तुलसीदास जी ने कहा कि हमारी एक इच्छा है। बोले का मांग लाए? गणेश जी बोले मांगो। बारे तुलसीदास, गणेश जी से का मांगो चाहिए? या कोनो भी देवता के मंदिर जाओ तो का मांगो? रामायण बता रही। और अपन का मांगत? अब 2 तारीख से गणेश जी धरे हैं तो पूरे गांव के चिल्ले आहो, अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माया। यही विधि है पूरी दुनिया के। अंधरों को आंखें दे दे, बांझन को पुत्र दे दे, कोड़ी को काया दे दे। इतना ही विधि है सब, नहीं विधि। कई पान चढ़े, फूल चढ़े, और 10 महीना होगा गणेश जी ने डठुआ नहीं देखो पान को होद के छोटे। इतने जोर से चिल्ला रहे, कई पान चढ़े, फूल चढ़े। ले आए एक आध दिन बाजार से 2-5 पान के चढ़ा फिर खाए। कई लड़ुअन के भोग लगे, बिलिया में धरी इतनी सी शक्कर, कहिए करे लड़ुअन के गणेश जी करे कितनों बेईमान है रे। करो लड़ुअन के भोग लगे, शक्कर बिलिया में धरे। कभी भी भगवान अगर तुमसे कहें कि कुछ मांग लो तो सिर्फ एक चीज मांगना, हाथ जोड़ के प्रभु भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। क्योंकि संसार की वस्तु तो संसार में सुलभता से प्राप्त हो जाती है, और भगवान का प्रेम सुलभता से प्राप्त नहीं होता।
तो तुलसीदास जी ने जाने कही कि अंधन को आंख देख कूड़न को पाया। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगत तुलसीदास कर जोर बसहु राम सियम नस मोरे बसहु राम सियमान समोरे बसहु राम सियम नस मोरे बसहु राम सियमान समोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदन गाइए शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदना शंकर सुमन भवानी के शंकर सुमन भवानी के नंदना गाइए गणपति वंदना गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना। क्या मांगा? ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में सीताराम जी बैठ जाएं। गणेश जी बोले काय? बोले हमें राम कथा गाने हैं, जब भीतर राम होंगे जब तो बाहर निकाल हैं, जब भीतर ही कछु में होंगे। कछु कछु कहते यार वो भारी फेंकत है, चले वो फेंकने की आदत पड़ी। अरे वो ही फेंका या तुम का फेंको, है ना? गणेश जी के कहने से शंकर जी को बुला रहे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। शंकर जी प्रकट हुए, बोले सुनाओ। बोले हमारी मदद करो। शंकर जी बोले हम तुम्हारी मदद काहे पे करें? भाई मदद तो भी हो, जैसे कभी रिश्तेदारी हो, जान पहचान हो या प्रेम व्यवहार हो, बताओ। अच्छा वही की मदद करत अपन कि बिल्कुल ऐसा को फिर रहो गिट्टी लेके बिना चिनार के ले जा। तुलसीदास जी बोले तुम काऊ का चाह रहे? शंकर जी बोले पहले कछु रिश्तेदारी बनाओ। तुलसीदास जी ने कहा रिश्तेदारी बनाई शंकर जी से। गुरु शंकर रूप तुम हमारे गुरु जी बन जा। शंकर जी बोले अब हम करें तुम्हारी मदद, जब तुमने हमें गुरु बना लो तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अच्छा मांगो। तुलसीदास जी बोले कि मांगो कि देव। भाई गुरु जी बनाओ तो कछु देने पर पेलो गुरु ऐसो मिलो जो गुरु बन गए, करो अब मांगो। शंकर जी बोले जाई तो दुनिया समझ नहीं पाई। गुरु जो लेता हो वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु तो वो है जो भगवान की भक्ति देता हो, उसका नाम गुरु है। लेने वाला गुरु थोड़ी है, देने वाला गुरु है। हाँ, देने वाला गुरु है। इसलिए तो कबीरदास जी कह रहे कि सिर कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर मूल काटे से गुरु, मूल काटे को जो मतलब है गुरु जी आए तो तलवार फेर जो धर दियो चरणों में। सिर कटने का मतलब है पूरा सम्मान गुरु के चरणों में रख देने पे भी अगर गुरु मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गुरु दो प्रकार के होते हैं जीवन में। एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। तो जिंदगी में सिर्फ एक गुरु होना चाहिए, मंत्र। शिक्षा गुरु के तब हो जाए। शिक्षा गुरु हमारे पढ़ाने वाले, जिनसे हमें कुछ अच्छी शिक्षा मिल गई, वो शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु पर एक हो, मंत्र एक ही हो। पिता एक होता कि नहीं होता? पिता भी एक ही होता है जीवन में।
न दो बाप हम रख सकते हैं, ना हम दो गुरु के मंत्र जप सकते हैं। बहुत हमारी बात को बहुत गहराई समझना। मंत्र एक हो, गुरु मंत्र। आजकल आदमी गुरु जी बदल लेते। अब एक माता जी हमसे बोली कि गुरु जी हमें दीक्षा लेने, उम्र आती उनकी 17 साल की। हमने कहा तुमने अब इन्होंने दीक्षा नहीं ली माता जी? बोले ले लाई थी। हमने फिर काय को लेने? बोले हमने जौन साल दीक्षा लाई वही साल हम ब्याह हो गए। हमने कही सो? बोले फिर हम गए अपने सास ने लौट के आंसू पता लगो कि गुरु जी तो मार गए। हमने कही सो? बोले फिर जो हमारे पति के गुरु जी हते हमने उनसे दीक्षा ले ली। बोले फिर? बोले साल भर में भी मार गए। तो हमने कही तीसरों का हमारा नंबर फंसाओ तो दूसरे लाई सो दो को निपटा दे। अब मैं नहीं बिहारी दिखा रहे था। हमने कही हम देता ही हुई दीक्षा तो नहीं दे। हाँ, हमने 5 साल से कोई दीक्षा ही नहीं दी। हाँ, 5 साल हमने मंत्र ही दे वो बंद कर दो। नहीं हमें चले यहाँ तो बनाने आए हम। तो पहले जब हम जिस बात जानत नहीं थे, जो खूब कान ठुमकत रहे, हमें लगा तो खूब चीला हुआ है हमारे। पहले जब इनसे रस ने बनो तो अब इनसे साठ गांठ नहीं आती, तब लगा। तो अब जो लगा था कि हम तो खुद ही चीला है, हमें अब का गुरु बने को के बिल्कुल बंद भैया, हमारे बस की नहीं है। कोनो अच्छे से देख लीजिए, तुम्हें तार देवे, हम तो खुद ही मरद फैल रहे, हम तो मुखाताल हैं। भगवान शंकर ने भक्ति दी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी न तो हम राम। तो हम आरती की तरफ चलते हैं। हो जाइए खड़े, आप सबको पता है हमें क्या कहना है। हमें अच्छा लगा ढगरानिया में आकर के, और कोशिश करूंगा कि बिल्कुल शुद्ध राम कथा आपको पिलाऊं, क्योंकि आप बहुत भाव से सुनते हो। जब लोग भाव से सुनते हैं तो यहाँ से भी नए नए भाव प्रकट होते हैं। तो खोलिए हाथ, कहिए हमारे साथ। आ जाओ भैया, सके भैया तुम तो बहुत कम लगे हो। तुमको याद है कि हम ये गाते थे। हाँ, हम पिछली साल कुछ बीज बो गए थे डगरानिया में, और हमें पता हो गया कि वो पेड़ बन गए हैं। जब तो हमारे आगे आगे गाने लगे। हाँ, हमारे लगाए हुए पेड़े। हाँ, हम राम नाम का बीज बोते फिरते हैं। और जब अच्छी फसल हो तो किसान भी है तो बैठा थे कि हाँ ये साल हमें भी अच्छा लगो। पिछली साल हम बो के गए थे ढगरानिया में, मोड़ी मोड़ों के हृदय में बीज वे हो गए। हम भी इतना कड़के गए हैं, अपनी फसल भी अच्छी हो गई राम नाम की। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। उनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए भाव श्रद्धा में डूबकर सभी लोग हमारे प्यारे प्रभु की आरती उतारेंगे, फिर प्रसाद लेकर के और अपने अपने ग्रह आरती गाओ, हे राजा राम चुगरी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत गौरी, कनक सिंहासन राजत गौरी।
भाग शोभित जग जननी चरणों विराजत है सुंदरी चरण विराजत है सुंदरी चरणों तुबरी आरती श्यामल श्यामल तना पीतांबर सोहे देखी युगल छवि में देख युगल छवि में अमर रोहे सुंदरता पर राज राम तुमरी आरती जय राज राम तुमरी आरती राज राम तुमरी आरती कर्पूरे गौरम विदनाम तारम संसार सारम दुखे द्वारम माला काल काले कपाल माला जनायो दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय जय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम ममनदाय जले निशिले ग्रणमो देवादिवंदना आत्मादिवंदनास्तक्षत पुष्पाणि गृत्वा ओम हरिः ओम जिग्रे रजकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शृण्वते हदा कम्मयमानः सचन्द्र जतपूर्वे शाद्याः शक्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम वेदांत सीतारामाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे। बोले श्री सीताराम महाराज की जय हरि शंकरनाथ की जय श्री हनुमान रे की जय श्री रामचरितमानस महापुराण की जय धर्म की धर्म का राज होलियों में विश्व का माता की सबके सनातन धर्म की सब संतों की सब भक्तों की सब विप्रों की दुर्गा मैया की मेरी मैया की बच्चे बाबा की हनुमान के माता पिता की हनुमान के परिवार की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। और कल से ठीक